बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से तमाम दोस्तों को जी टेक्निकल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट को खूबसूरत किस तरह से बनाना है। वेबसाइट तो हमने एक बना ली। यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ, ये हमने एक वेबसाइट क्रिएट की थी। ये हमारी एक जो है वो वेबसाइट है। यहाँ पे क्या हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है वो पोस्ट भी कर ली। ये हमारी जो है वो एक पोस्ट आ गई और मैं कंटिन्यू रीडिंग अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पोस्ट भी ओपन हो जाएगी। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे किसी किस्म की कोई भी खूबसूरती नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको खूबसूरत बनाना है और देखना है कि इसमें पेजेस कहाँ से क्रिएट होते हैं या बाकी चीज़ें जो हैं उस उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, बाकी टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वहाँ हम इसको खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने वर्डप्रेस को। तो मैं सबसे पहले वर्डप्रेस को जी लॉगिन कर लेता हूँ जी एडमन और मैं यहाँ पे इसको रिमेंबर कर देता हूँ। रिमेंबर के बाद मैं सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आ गया जी हमारा फिर से वही एक वर्डप्रेस का इंटरफेस। तो अब हम देखेंगे कि हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस वेबसाइट को जो है मैं इसको एक अलग टैब में ओपन भी कर लेता हूं ताकि हमें साथ साथ जो है वो इसका इंटरफेस शो होता रहे। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थीम अप्लाई करना है। अब थीम क्या चीज़ होती है, यहाँ पे अगर मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ ztechnical.com तो ये भी एक थीम है। जैसे हमारे मोबाइल्स के थीम्स होते हैं, उनके आइकन्स जिस वक्त हम वो लगाएंगे तो वो मुख्तलिफ जो हैं वो अंदाज में शो हो रहे होंगे, पिक्चर्स होंगी वो मुख्तलिफ अंदाज में शो हो रही होंगी। तो सेम ये वही चीज़ है कि ये हमारा एक थीम है। उससे क्या होगा कि हमारे वेबसाइट के अंदर, उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस शो होगा, अच्छी खासी डिज़ाइनिंग शो होगी, खूबसूरती शो होगी। इसके अलावा मोस्टली इस तरह से थीम्स हैं जो कि 85% आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं। अब उससे होगा क्या कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक थीम अप्लाई किया हुआ है, तो थीम के अंदर मैंने अपने लिहाज से मुख्तलिफ पेज क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो कुछ कैटेगरीज तैयार की हुई हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो के अंदर थीम अप्लाई करके देखेंगे। थीम का आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि थीम क्या चीज़ होती है। सेम वही चीज़ है जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, जो मोबाइल वाली थीम है वही चीज़ है। ठीक है, उससे क्या होता है कि इंटरफेस थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं दोबारा वर्डप्रेस में चला जाता हूँ तो यहाँ पे पहले हमने देखा था पोस्ट, उसमें अगर देखें तो ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू पोस्ट है, कैटेगरीज है और यहाँ पे टैग्स हैं। यानी इसी में से पोस्ट, ऐड, न्यू जिस वक्त हमने पोस्ट की थी तो इन चीज़ों को भी हमने जो है वो डिफाइन कर लिया था कि ये चीज़ें क्या हैं। अब इसके बाद हमने चले जाना है अपीयरेंस में। अभी यहाँ पे देखें पेजेस शो हो रहे हैं। अभी फिलहाल इस चीज़ को आप छोड़ दें। पेजेस के लिए हमने क्या करना है, पहले हम एक अच्छी सी थीम अप्लाई करेंगे। थीम अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। लेकिन इससे भी पहले अगर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ जी, यहाँ पे एक वो अपडेट का साइन शो करवा रहा है कि एक अपडेट आई हुई है। अब ये प्लगइन क्या चीज़ होती है, ये एक छोटे छोटे प्लगइन्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट टाइप सॉफ्टवेयर क्रिएट किए होते हैं, स्क्रिप्टेड होती है ये सारी चीज़ें कि जिससे जिन चीज़ों को अप्लाई करते हुए, जिन टूल्स को अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है वो अच्छा इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ मेन वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे जॉब्स वाला टैब ओपन करता हूँ तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। मेरे पास सिंपल बिल्कुल यानी पेज डायरेक्ट ओपन हो गया है। इसी तरह मैं टेक न्यूज़ को ओपन करता हूँ तो बिल्कुल डायरेक्ट ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ जी टेक्निकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एक जो है वो कुछ साइन शो हो रहा है, कुछ डिफरेंट जो है वो एनिमेशन शो हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा काम जो है वो प्लगइन्स के थ्रू होता है। अब प्लगइन्स खाली सिर्फ यही चीज़ें नहीं करती, उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा जो है वो काम ले सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू। लेकिन हम इसको पहले मैं ओपन कर देता हूँ जी इंस्टॉल्ड प्लगइन। हम देख लेते हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखें एंटी स्पैम का है और हेलो डोली का है। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इन दोनों को रिमूव कर देना है। हमें फ़िलहाल ये नहीं चाहिए।
उसकी वजह यह है कि इनका हमने जो भी थीम अप्लाई करनी है या जो भी थीम हम एक्टिव करेंगे उसके अंदर 0% इनका वर्क होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं थीम्स पे। जैसे ही मैं थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने बाय डिफॉल्ट 3 थीम शो हो रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट 3 थीम कौन से शो हो रहे हैं? जो इंस्टॉल हैं। यहाँ पे थीम काफी सारे शो हो जाएंगे, 100 शो हो जाएंगे, 1000 शो हो जाएंगे, लेकिन वजह क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हैं। जिस वक्त हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो हमें ये बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये एक्टिवेट यहाँ पे है ऑलरेडी, इसके साथ कस्टमाइज का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो यहाँ पे देखें तो ये एक्टिव का बोल रहे हैं और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू का बोल रहे हैं। अब सेम यही चीज है। अब बाज दफा आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूं। जिस वक्त मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे एक था ये वाली वेबसाइट बना रहा था तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये आ रही थी स्टार्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे का सारा जो काम था अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, जो अपने यूजर को, जो आपका यूजर होता है, व्यूअर होता है, आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, आपकी वेबसाइट को देखना चाहता है, उसके पास शो होता है ये वाला, या आपकी साइट वहां पे शो हो रही हो साइट ऑफलाइन, तो ये सारे का सारा काम जो है वो हम प्लगइन्स के थ्रू करते हैं। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे। अब जिस वक्त हमने नई थीम अप्लाई करनी है तो आप यहाँ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो चीजें मेरे सामने शो होंगी। पहली वो जो कि हमारे पास पहले ही से मौजूद है, हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास पहले ही से मौजूद हुई तो मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। मैं देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे अगर मेरे पास पड़ी हुई, तो यहाँ पे थीम्स पड़ी तो हैं, मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी हैं। खैर फिलहाल अभी 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 इनको छोड़ दें, अपलोड बाद में हम करेंगे। हमने क्या करना है कि यहां से हमने फिलहाल क्या करनी है, अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें तो काफी सारी कैटेगरीज जो हैं वो ये जो फीचर्ड हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। पॉपुलर, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे जो मोस्टली यूज हो रही हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये आस्ट्रा है, बहुत ही फेमस है, यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक जो है वो थीम उठाएंगे अपने ब्लॉग के लिहाज से। फॉर एग्जांपल ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लाइव प्रीव्यू करके चेक कर लेता हूं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसका लाइव प्रीव्यू होगा तो इस तरह के कुछ थीम जो है वो हमारे सामने शो होगी। तो यहाँ पे कुछ इमेज आएगा, यहाँ पे कुछ एनिमेशंस चलेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगी। तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई किस तरह से करना है। यहाँ पे देखें थीम इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे मेरे सामने बाय डिफॉल्ट जो पुराना थीम है, जो कि एक लल्ला सा थीम कह सकते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, भद्दा सा थीम है। यहाँ पे देखें थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको एक्टिव कर लेता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर एक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट हमें कुछ प्लगइन्स देंगे, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन हमारा थीम जो है यहाँ पे देखें अप्लाई हो चुका है। अब इस वाली जो हमारी वेबसाइट है हम इसको रिफ्रेश करवा के चेक कर लेते हैं। मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करवाता हूं हम देखते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे देखें तो हमारी वेबसाइट कितनी खूबसूरत, जहाँ जो वहां पे जैसी शो हो रही थी वो यहाँ पे शो हो रही है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अच्छा सा प्यारा सा बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी लेटेस्ट पोस्ट होंगी, 2 4 5 10 जितनी भी होंगी वो शो होंगी, क्योंकि हमने की ही एक है तो यहाँ पे बार बार एक शो हो रही है। जैसे मैं इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारी पोस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने इसका यूआरएल दिया था वो आ गया, यहाँ पे इसकी इमेज आ गया, यही उसका कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पे रिसेंट पोस्टें शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्च है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट पड़ा होगा आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये आ गई उसकी रिसेंट पोस्ट, यहाँ पे रिसेंट कमेंट, आर्चीव्स, कैटेगरीज हमने सिर्फ एक क्रिएट की थी, हमने इसको हटाना है। अब इसको किस तरह से हटाएंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे जाने के बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे सामने एक हमने मोबाइल ऐप के नाम से बनाई थी, ये बाय डिफॉल्ट होती है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं क्विक एडिट या एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको चेंज कर देता हूं। हम यहाँ पे कर देते हैं जी पीसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आए, यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये मैं दोबारा फिर से इसको रिफ्रेश कराऊं,
यहाँ पे चला जाता हूँ मेन पे, और यहाँ पे एक सैंपल पेज भी शो हो रहा है। यहाँ पे देखें तो सैंपल पेज शो हो रहा है, हमने इसको भी रिमूव करना है। हम कैटेगरीज पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पीसी, यहाँ पे मोबाइल ऐप्स और पीसी सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज किस तरह से करना है, बाकी जो इसके अंदर चेंजिंग आ रही है, जो कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, होम है, सैंपल पेज है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, हम अपनी लिहाज से वो किस तरह से चेंज करते हैं। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा आल पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने पोस्टें जो हैं वो शो हो रही हैं। दो कौन सी हैं, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड वाली यहाँ पे देखो शो हो रही है और दूसरी स्नैप ट्यूब की शो हो रही है। तो हेलो वर्ल्ड की सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थीम में जो आई है, मैं इसको त्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको क्या है रिफ्रेश करवा के चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे सामने जो बाय डिफॉल्ट है, जो हमने यानी अपलोड की थी, वो कंटेंट शो हो रहा है, इसमें से वो दूसरा खत्म हो चुका है। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं अपनी मर्जी का एक थीम अपलोड करके। अब इसमें कुछ चीजें हैं हमने उनको किस तरह से मॉडिफाई करना है। अगर मैं यहां इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहां अपीयरेंस में अगर मैं चला जाता हूं तो यहां पे कस्टमाइज आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं कस्टमाइज के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे सामने जो मेरी थीम होगी उसका जो है वो यहाँ से डिजाइन शो हो रहा होगा। यहाँ पे वो चीजें शो हो रही होंगी जहां जिनसे हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास थीम है, अगर मैं चेंज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जितनी भी थीम्स होंगी जो कि अपलोडेड हैं या इंस्टॉल्ड हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप उनमें से क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं। ये आ गई हैं, हमने लिहाजा चेंज नहीं करनी, हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि यही थीम जो है ये पेड में भी है, प्रोफेशनल भी पड़ी हुई है, तो आप गो प्रो के ऊपर क्लिक करके इसको पेड भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने सारे का सारा काम अभी फ्री करना है, हमने ये सीखना है कि आया कि हम अपना जो है वो वेबसाइट तैयार कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद थीम्स ऑप्शन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे क्या क्या चीजें शो होंगी। सबसे पहले मेरे सामने शो हो रहा है कंटेंट लेआउट सेटिंग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं कंटेंट लेआउट सेटिंग के ऊपर तो मुझे क्या शो होगा। सबसे पहले इसका लेआउट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे देखें साइट का कुछ ना कुछ जो है वो चेंज होगा ऑटोमेटिक, जो साथ साथ हमें जो है वो शो होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है, यहाँ पे देखें अब इसका लेआउट चेंज हो चुका है। यहाँ पे रिसेंट पोस्ट वगैरह ये सारी चीजें, अगर मैं दोबारा फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी ये आ गया रिसेंट पोस्ट वगैरह। इस तरह से जो है आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसको चेंज भी, ये रिसेंट पोस्ट इस साइड पे आ गया, यानी यूजर फ्रेंडली थीम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने 0% कोडिंग किया और हमारी एक वेबसाइट जो है वो डिजाइन भी हो चुकी है। अब मैं इसको बैक कर देता हूं। ये था यहाँ पे लेआउट का। उसके बाद हेडर ऑप्शंस, अब इसमें क्या क्या चीजें, अब ये हमारा हेडर है, ये वाला सारा हमारा हेडर है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखे शो डेट, ये शो हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने डेट शो नहीं होगी। ये आ गया, ये आ गया जी शो टाइम। यहाँ पे देखें अब टाइम भी जो है वो हाइड हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने दोनों चीजें जो है वो शो करवानी है, तो मैं इन दोनों को जो है यहाँ से शो करवा देता हूँ। ये शो हो गई, यहाँ पे डेट भी आ गई, टाइम भी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें थीम डिफॉल्ट सेटिंग जो है, या वर्डप्रेस की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो इसको डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना यूआरएल फेसबुक का वो भी लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ www.facebook.com/चोलिस्तानी मुंडा, मैंने ये लगा दिया थी। अब यहाँ पे कहाँ पे शो होगा ये वाला, तो ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर मैं इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, हम इसको पब्लिक करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए किसी किस्म का कोई भी जो है वो फेसबुक का आइकन शो नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ्रेश करवा देता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कराया तो यहाँ पे देखें फेसबुक का वो शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एक नए टैब में मुझे ले जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने लिंक दिया होगा, आपने अपनी वेबसाइट पेज का, वेबसाइट का, फेसबुक का, ग्रुप का, जो भी वहां पे लिंक होगा, यूआरएल होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, नए टैब में ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूं, फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, आपने रखना है तो आप इसको रख लें, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहाँ से देखकर खत्म हो चुका है। अब उसके बाद ट्विटर का लगा सकते हैं, लिंक्डइन का लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं, यूट्यूब का लगा सकते हैं, पिंटरेस्ट का लगा सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यानी आप जितने भी यहाँ पे बटन्स हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड ऑथर,
अब यह है कि यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूं तो मैंने एक पोस्ट की हुई है, मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे इसकी डेट भी आ रही है और यहाँ पे पोस्ट भी शो हो रही है कि बाय एडमन, और यहाँ पे इसकी डेट आ रही है। आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लोगों को करना क्या होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे देखें ये शो डेट ओनली, शो ऑथर ओनली या हाइड ऑल। अगर मैं शो ऑथर करता हूं तो मेरे सामने सिर्फ शो होगा कि एडमन ने पोस्ट की है, डेट वहां पे शो नहीं होगी। मैं इसको रिफ्रेश करवा देता हूं। यहाँ पे सिर्फ एडमन आ रहा है क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो यूजर इसका ऑलरेडी हूँ वर्डप्रेस का। मैंने उसके अंदर इसको अप्लाई किया हुआ है, तो इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं हाइड ऑल कर देता हूँ, पब्लिश करता हूँ, अब हम चेक करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे सामने क्योंकि मैं लॉगिन हूँ तो मेरे सामने ये चीज़ें शो हो रही हैं। बाज़ दफ़ा से इस तरह से होता है कि कुछ चीज़ें जो होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क नहीं करती होंगी। तो उन चीज़ों के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से अलग से एक जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें बताऊंगा प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ करने और किस तरह से करें। उसके बाद सिंगल पोस्ट है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे सामने सिंगल पोस्ट हो रही है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज हो, ऑथर वाइज डिटेल साथ आए या ना आए, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद टैग्स शो हो, नहीं हमें टैग्स नहीं देने, फीचर्ड इमेज आनी चाहिए, आइकन आना चाहिए, ऑथर डिटेल नहीं आनी चाहिए, उसको हाइड कर दें। ये आ गया जी, इसको भी आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे जाके थोड़ा जो है हम चेक करते हैं कि हमारी जो पोस्ट है, मैं मेन पे चला जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके तो कुछ इस तरह का आ गया। यहाँ पे देखें वो खत्म हो चुका है सारा का सारा ऑथर नेम वगैरह यहाँ से इस पोस्ट के ऊपर जो ऊपर बाय डिफॉल्ट शो हो रहा था। हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखें ऑथर शो नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ डेट शो हो रही है जो कि मैंने वहाँ पे अप्लाई की हुई है कि डेट जो है वो शो हो। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, पब्लिश करता हूँ और दोबारा फिर से इसको रिफ्रेश करवा देता हूँ, यहाँ से डेट भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डेट भी खत्म हो गई है, ऑथर भी खत्म और डेट भी खत्म। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने लिहाज से पूरी की पूरी थीम को, पूरी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी के लिहाज से जो है वो कर सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट जो है उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, डेट भी ना आए, ऑथर भी ना आए, कमिट अगर कोई करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो रहने दें, इसको पब्लिश कर दें। दोबारा फिर से हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और चले जाते हैं जी कस्टमाइज पे। दोबारा जाना था, हम करते हैं जी कस्टमाइज। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। ये तो था कि हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने पेजेस और कैटेगरीज क्रिएट करनी है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अगर मैं भूल जाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसी वीडियो के दे देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं शामिल कर सकूँ। मैंने 2 से 4 मैक्सिमम वीडियोस के अंदर पूरे का पूरा कोर्स जो है वो कवर करना है। उसके बाद आ जाती है जी साइट आइडेंटिटी। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर जाता हूं, मेन पे मैं क्लिक करता हूं, पोस्ट से बाहर आता हूं, तो यहाँ पे जी टेक्निकल जस्ट एन अदर वर्डप्रेस साइट मेरे सामने शो हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूं, ये देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये आ गया। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ जी रिफ्रेश, यहाँ पे मेरे सामने जी टेक्निकल रह जाएगा। आप अपनी मर्जी के साथ जो है कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद कलर स्कीम देख लेते हैं कि इसमें कलर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखें, इसका जो है वो कलर हेडर टेक्स्ट का वो वाइट है, ये वाला वाइट है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रे ग्रे कलर का है। आप इसको अपनी मर्जी के साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये ग्रे जो है वो बेटर था, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा ग्रे ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाएं, यहाँ पे है बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो इसकी बैक साइड पे जो है वो इमेज भी आप लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी के साथ। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसकी बैक साइड पे जो है वो एक इमेज लगाए। उसके बाद मेन्यू आ गया जी हमारे पास, क्रिएट मेन्यू। अब मेन्यू क्या चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं कि व्यू ऑल लोकेशंस, मेन्यू कहाँ कहाँ पे शो हो, कौन सा हो, पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने मेन्यू क्रिएट नहीं किया। हम मेन्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेन्यू का नाम रखना है, आपने कुछ भी रख दें, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से क्रिएट नहीं करें, हम बाहर से क्रिएट करेंगे। उसमें यह है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कैटेगरीज की और इन चीज़ों की। उसके बाद यहाँ पे विजेट्स। अब विजेट्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे साइड पे शो होते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये विजेट्स है।
यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये विजेट्स है सर्च वाला, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट भी है, ये विजेट्स है, ये विजेट्स है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें, इन चीजों पे आपने गौर करना है। यहाँ पे देखें साइड बार लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे हमारे सामने क्या शो हो रहा है, सर्च का, ये सर्च का आ रहा है। उसके बाद नीचे है रिसेंट पोस्ट का, ये रिसेंट पोस्ट आ रही है। यहाँ पे है रिसेंट कमेंट, हमें नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं रिमूव करूंगा, यहाँ से देखें ये गायब हो गया है। मेटा का नहीं चाहिए, यहां से रिमूव कर देंगे, यहां से मेटा गायब हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको पब्लिश कर दें, यानी पूरा प्रीव्यू यहां पे शो होगा। मैं यहां पे बैक चला जाता हूं, यहां पे देखें फुटर विजेट्स एरिया। अब फुटर में ये चीजें हमारे सामने शो हो रही हैं। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहां पे ऐड, यहां पे किसी किस्म की कोई चीज नहीं लगी हुई। यहां पे देखें, मैं इसके ऊपर अगर लगाना चाहूं, यहां पे पेज लगा सकता हूं, कैटेगरीज लगा सकता हूं, सर्च लगा सकता हूं अपनी मर्जी के लिहाज से। लेकिन फुटर कोशिश करें कि जो लोग यूज करते हैं सिंपल छोटे छोटे चीजें वो ऐड करें, यहाँ पे पोस्टें आप नहीं लगाएं। मैं अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीजें आ गई हैं कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज पोस्ट है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया है, लेकिन हमने पोस्ट नहीं लगानी। हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें लगानी है। तो मैं यहां से देख लेता हूं कि हमारे सामने क्या है। HTML का अगर कोई कोड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, यानी आप अपनी एड्स लगा सकते हैं। इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं। नेविगेशन मेन्यू लगा सकते हैं, अपने पेज लगा ले। पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किए, लेकिन हम यहाँ पे पेज लगा देते हैं। यहाँ पे सैंपल पेज आ रहा है, हमने पेज क्रिएट ही नहीं किए, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। पेज अभी हम क्रिएट करेंगे। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मेन पे चले जाते हैं। अब देखते हैं कि हमने पेज और कैटेगरीज किस तरह से बनानी है। साइट हमारी बन चुकी है। यहाँ पे देखें, आप इसका कलर्स वगैरह हर चीज अपने लिहाज से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे बार चल रही है, यहाँ पे टैग्स शो हो रहे हैं, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मेन पे चला जाता हूं। यहाँ पे क्या है कि ऑल पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे सैंपल पेज भी शो हो जाएगा। सैंपल पेज को आपने क्या करना है, ट्रैश के अंदर फेंक देना है। हमारे सामने प्राइवेसी पॉलिसी के है, इसको भी ट्रैश में फेंक देना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला पेज हम क्रिएट करेंगे। उस पेज में क्या होगा, यहाँ पे हम रखते हैं जी होम, जो हमारा बाय डिफॉल्ट पेज होगा। हम यहाँ पे चले जाते हैं जी, ये हमारा आ गया पेज एक होम का। मैं इसको पब्लिश, यहाँ पे देखे पेंडिंग पेंडिंग रिव्यू नो जी, इसको ओपन के ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दे, ये पब्लिश आ गया। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दो होम आ रहे हैं, ये एक बाय डिफॉल्ट है, ये दूसरा है। हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, हमने जो क्रिएट किया है हम उसको रिमूव कर देते हैं, चूंकि बाय डिफॉल्ट एक हमारे जो है वो थीम ने दिया हुआ है। थीम सेटिंग से हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे सामने होम है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। होम हमारे पास पहले ही से है। आप इसके अलावा अब देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे ये मेरे पेज हैं, ये मेरी कैटेगरीज हैं, ये वाली सारी ये मेरे पेज हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट अस का कर देता हूँ। एक चीज और चीज मैं आप यहाँ पे एक जो है वो क्लियर कर दूं। कॉन्टैक्ट अस का सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट अस का आ गया, मैंने इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, मेरे सामने कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे शो हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ये है कि कोई बॉक्स ही नहीं है। तो अब बॉक्स कहाँ से लाएंगे, साथ में एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करनी थी, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐड कर देते हैं। प्लगइन्स के ऊपर चले जाना और यहाँ पे इंस्टॉल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है निंजा। निंजा जैसे ही निंजा सर्च करेंगे तो मैं इसको सर्च के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे निंजा फॉर्म आ जाएगा। आप पूरा पूरा नाम भी सर्च कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च कर लिया, ये आ गया जी निंजा, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अच्छा जी, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, थोड़ा काम था। यहाँ पे देखिए प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद सिंपल जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जिस वक्त आप इंस्टॉल करेंगे उसको एक्टिव करना लाजमी होगा। तो यहाँ पे सिंपल एक्टिव के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही एक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे
आपका जो प्लगइन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव जिस वक्त होगा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपल आप लोगों को करना क्या होगा, आपने चले जाना है पेजेस पे। पेजेस पे जाने के बाद ऑल पेज पे आ जाएं। ऑल पेज पे आने के बाद यहां पे आपके सामने जो है ये एक कॉन्टैक्ट अस का है, लेकिन उससे भी पहले आपने क्या करना है, निंजा फॉर्म पे जाना है और यहां पे देखिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आप इसको जो है वो ईमेल एड्रेस वो कर, नहीं जी, यस एग्री, नॉट नाउ, अच्छा जी, ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाना था, कॉन्टैक्ट अस का। हम यहाँ से चले जाएंगे और हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटो फॉर्म जनरेट कर देगा। ये आ गया जी। कुछ इस तरह से हमने सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें काफी सारी चीजें हैं, ईमेल एक्शंस वगैरह हैं, जीरो कोडिंग। सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दें। हो गया पब्लिश। अब आ जाएं दोबारा फिर से वापस, इसको क्लोज कर दें। हमने अब जाना है जी, यहां पे दो बन चुके हैं। खैर, अब हमने जाना है अपने ऑल पेजेस, कॉन्टैक्ट अस को ओपन करें जरा। एडिट, एडिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, फॉर्म लगाना है। अब इसके बाद सिंपल आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जिस वक्त पेज ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन के ऊपर क्लिक करें। प्लस साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद निंजा फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपने कॉन्टैक्ट मी वाला जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से रिफ्रेश करवा देना है। जैसे ही रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे सामने हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट अस का कॉलम जो है वो बन चुका है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ नाम जी जाहिद अली। ईमेल एड्रेस रिक्वायर है, ईमेल एड्रेस दे देता हूँ जी मैं जाहिद अली @gmail.com। मैसेज में कर देता हूँ जी हाउ आर यू ब्रदर फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग आ रहा है और ये हो गया जी अ कंफर्मेशन ईमेल सेंट फलां 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 फलां, फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब जो हमने वहाँ पे जो थी वो चीज़ें अप्लाई की हुई थी सेटिंग से, वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी थी। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं और मैं मेन पे वापस आ जाता हूँ। मैंने इसको अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेन पे आ गए दोबारा, मैंने इसको क्लोज किया। अब अच्छा, खैर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर कहाँ गया, ये डैशबोर्ड। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये आ गया जी पहला या दूसरा, जो भी चूज करना है। हमने मेरे ख्याल में पहला लगाया था तो मैं पहले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया जी जाहिद अली। ये आ गया जी उसकी ईमेल एड्रेस, ये जो उसने हमें मैसेज फॉरवर्ड किया था। तो इस तरह से क्या है कि कॉन्टैक्ट अस का भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये यानी सिर्फ 2 से 4 चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई होंगी। उनको अप्लाई करते हुए जीरो कोडिंग के साथ जो है वो आप एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं जो कि लोग हजारों पे करके लोगों से तैयार करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।